वेलकम टू ध्रुव अकेडमी। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में जो है हमने जो है हमारा जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाला क्षेत्र है उस मैप में जब मगध साम्राज्य चल रहा था तो उधर क्या हो रहा था नॉर्थ वेस्ट वाले इंडिया में, मतलब जो हमारा उत्तर पश्चिम वाला जो भारत है, जिसमें मैंने आपको पहले भी जो दो जनपद बताए थे कि हमारे कंबोज और जो गंधार वाला रीजन था वहां पे जो है दो महाजनपद थे। तो उस काल में ऐसा हुआ कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो जो मगध साम्राज्य है उसने जो है अपना एरिया जो है पूरा वर्चस्व जो है बना लिया है, धीरे धीरे उसने सब पे कब्जा कर लिया है। हमने पढ़ा था कैसे कैसे उन्होंने अलायंसेस किए, दोस्ती की, शादियां की। अब अगर बात करें हम अपने नॉर्थ वेस्ट फ्रंट की, तो वहां पे जो गंधार और कंबोज वाले जो महाजनपद थे वो आपस में जो है लड़ते रहे और जो है कोई स्ट्रांग महाजनपद वहां पे बना नहीं। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो बाहर के लोग हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंट की तरफ से जो है अटैक करना जो है शुरू कर देते हैं। तो हमने पढ़ा था कि बिंबिसार के समय पे जो है बाहर से ईरान की तरफ से जो अटैक होता है, और वो डायरस वन दार बाहू जिसको बोला जाता है उसने अटैक किया 516 बीसी के दौरान जो है अटैक किया उसने। फिर हमने देखा कि उनका जो अगला उत्तराधिकारी हुआ जैक्सेस हुआ, वो जो उसने जो है गंधार से सैनिक जो है अपनी सेना में भर्ती की और वो ग्रीस की तरफ लड़ता हुआ चला गया। फिर ग्रीस में वो हार गया और फिर अलेक्जेंडर का अटैक होता है इंडिया पे, हमने अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं कि अगर हम मगध की बात करें, मगध में हमने देखा कि नंद साम्राज्य चल रहा है और वहां पे जो है महापद्मानंद और धनानंद जो है राजा थे। तो ऐसा एक कहानी के अकॉर्डिंग ऐसा बताया जाता है कि जो महापद्मानंद थे, जो राजा थे हमारे नंद वंश के जो संस्थापक थे, उनके समय में क्या होता है कि जो विष्णुगुप्त हैं, कौटिल्य हैं, उनके पिता जो हैं वहां पे किसी पोस्ट पे, मंत्री पद पे वहां पे हैं, और किसी लड़ाई की वजह से, किसी बहस की वजह से जो है उनको चौक के बीच में जो है फांसी दे दी जाती है। तो ये सीन जो है खुद जो हमारे चाणक्य हैं, विष्णुगुप्त हैं, वो देख रहे हैं और वो उस समय जो छोटी उम्र में है। तो उन्होंने उसी समय जो है कसम खाई कि मैं अपने पिता की जो हत्या की गई है इसका जो है बदला लूंगा। तो अगर आपने कभी देखा होगा, ऐसा बोला जाता है कि जो विष्णुगुप्त जी का जो एक इमेज आपको फोटो दिखाए जाते हैं जिसमें जो है उनकी चोटी जो है खुली हुई दिखाई जाती है, तो वो ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने उस समय जो है उस चोटी को खोल दिया और बोला जब तक मैं इस चीज का बदला नहीं लूंगा तब तक मैं जो है अपनी चोटी बांधूंगा नहीं। तो फिर वो तक्षशिला वाले रीजन में जो है, तक्षशिला मैंने आपको बताया था कि तक्षशिला में जो उस टाइम यूनिवर्सिटी होती थी, विश्वविद्यालय होता था, उसमें जो है वो पढ़ने चले जाते हैं और वहां से जो है पढ़ के वापस आते हैं। तब जब वो वापस आते हैं तो नंद वंश पे जो राज कर रहा है वो है धनानंद, जो कि हमारा दूसरा राजा था। अब धनानंद के समय में क्या हुआ कि विष्णुगुप्त जी ने, चाणक्य जी ने किसी एक बंदे को जो है बहुत ही, मतलब उसको जो है तैयार किया, उसको शिक्षा दीक्षा दी और उसको जो है उन्होंने तैयार किया और उसको जो है उन्होंने अगेंस्ट कर दिया धनानंद के। तो मतलब वो लड़का जो है अब नंद साम्राज्य के साथ लड़ाई करेगा और जो है वो अपना जो है राज स्थापित करेगा। फिर आपने पढ़ा होगा उसके बाद मौर्य काल। अब मौर्य काल का जो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त जो मौर्य है उसने जो है नंद वंश की जो है मतलब अंत किया और जो है उसने एक नए साम्राज्य की जो है नींव रख दी जिसको बोला गया मौर्य काल। और ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ? विष्णुगुप्त की वजह से, मतलब जिसको जिनको जो हम की चाणक्य भी जो है बोलते हैं। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं मौर्य काल। अब मैंने आपको पहले बता दिया कि मौर्य काल की जो स्थापना की है वो की है चंद्रगुप्त मौर्य ने, सीजीएम चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो उससे पहले हम देखते हैं मौर्य काल के बारे में कि वो कहाँ कब से कब तक रहा। तो मौर्य काल जो है वो 324 बीसी से लेके 187 बीसी तक रहा। 137 साल तक जो है इन्होंने जो है राज किया है, ठीक है। अब जब हम आगे देखेंगे इसमें, जब राजा होते हैं, अशोक जैसा एक बहुत बहुत बड़ा राजा होता है यहाँ पे, तो क्या होता है कि इसको जो है बाद में जो है ये जो है धीरे धीरे जो है कब्जा कर लेते हैं, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश तक जो है ये कब्जा कर लेते हैं। तो इसी वजह से जो है इसको पहला उपमहाद्वीपीय साम्राज्य बोला जाता है, फर्स्ट सब कॉन्टिनेंट जो है एम्पायर जो है इसको बोला जाता है, क्योंकि ये नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश तक जो है जीते जीते पहुंच गए थे, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी ओरिजिन की, बात करते हैं कि मौर्य आए कहां से, आ गए एकदम से मौर्य। तो पुराण बोलते हैं कि ये शूद्र हैं। तो स्टोरी ऐसी भी बताई जाती है कि जो नंद साम्राज्य का कोई राजा था और उसका किसी लो कास्ट की वुमेन के साथ जो है अफेयर था, जो कि मछली बेचने का काम करती थी। तो उनका जो है बेटा एक पैदा हुआ, उसको जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है बोला गया। अच्छा ठीक है। फिर मुद्रा राक्षस जो विशाखादत्त जी ने एक पुस्तक लिखी है, उन्होंने वर्ड यूज किया है इनके लिए कुलहीना, ठीक है, या विशल वर्ड उन्होंने यूज किया, इसका मतलब होता है लो कास्ट। तो विशाखादत्त जी के अकॉर्डिंग ये लो कास्ट के हैं। लेकिन कुछ साहित्य जो है ऐसा बोलते हैं कि ये लोग क्षत्रिय थे। अब इसका रीजन ये भी हो सकता है कि बाद में चल के अशोक जैसा राजा हुआ
जिसने जो बौद्ध धर्म को बढ़ाने में सहायता की। तो ऐसा भी माना जाता है कई बार कि बौद्ध साहित्य ने जानबूझ के जो इनको क्षत्रिय बोल दिया, क्योंकि इन्होंने जो है बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है काम किया है। अब स्टूडेंट हम इसके बाद बात करेंगे जो इनका पहला राजा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य कि उन्होंने कैसे कैसे जो है अपने राज्य की स्थापना की और क्या क्या वो करने लगे। स्टूडेंट अब हम देखेंगे जो मौर्य साम्राज्य का जो पहला राजा हुआ जो हुआ चंद्रगुप्त मौर्य। तो मैंने आपको पहले बताया कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसको जो है राजा बनने में जो है हेल्प की विष्णुगुप्त जी ने, चाणक्य ने। ठीक है, तो अब ऐसा क्या हुआ कि इसने जो है वहां पे कब्जा कर लिया। तो इसने क्या किया कि सबसे पहले जो है इसने पंजाब वाले क्षेत्र को जो जीता, फिर इसने जो है मगध पे अटैक किया। अब पंजाब के क्षेत्र में मैंने आपसे पहले बात की थी कि जब सिकंदर का अटैक होता है तो वहां पे पोरस नाम का एक राजा है। अब पोरस जो है हार जाता है सिकंदर से, लेकिन सिकंदर जो है उससे बहुत खुश होता है कि इसने मेरा डट के मुकाबला किया और वो उसके क्षेत्र को छेड़ता नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो इसने पहले पोरस पे जो है कब्जा किया और फिर उसकी सेना की मदद से इसने मगध के ऊपर जो है कब्जा कर लिया। अब क्या हुआ कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो अलेक्जेंडर है, सिकंदर है, वो यहाँ से वापस चला जाता है और सेल्यूकस निकेटर को जो है गवर्नर नियुक्त कर देता है। पंजाब क्षेत्र मतलब सिंध प्रांत वाला पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है उधर का जो है अपना गवर्नर कर देता है, सेल्यूकस निकेटर को अपॉइंट कर देता है। अब इसने क्या किया कि इसने पहले पंजाब को जीता, फिर इसने मगध पे अटैक किया, फिर इसने 301 बीसी में जो है सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया और उसको जो है हरा दिया। ठीक है, तो अगर आपने ये सीरियल देखा होगा चंद्रगुप्त मौर्य वाला, तो उसमें दिखाया गया सेल्यूकस निकेटर की बेटी है हेलेना, जिसके साथ जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो है बाद में शादी हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि फिर क्या हुआ कि सेल्यूकस निकेटर ने जो है मैगस्थनीज नाम का जो है एम्बेसडर, राजदूत जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा और उसने जो है एक बुक लिखी, इंडिका बुक। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी बुक से जो है हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है कि वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य के राज में क्या क्या है, पाटलिपुत्र जो उनकी जो है राजधानी थी, कैपिटल की, वहां क्या क्या है। तो मैगस्थनीज जो है राजदूत था ग्रीक का और उसने जो है इंडिका बुक लिखी यहाँ के बारे में। ठीक है, अब उसने बुक में जो वर्ड यूज किया सीजियम के लिए, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, वो किया सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस जो है उसने वर्ड यूज किया सीजियम के लिए और उसने पाटलिपुत्र को जो है बोला पालीब्रोथा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद पूछते हैं कि पाटलिपुत्र को जो है ग्रीक ने या फिर हमारे मैगस्थनीज ने है जो है क्या बोला है पालीब्रोथा। अब क्या हुआ कि इसने जो है बहुत सारे क्षेत्र जीत लिए, इसने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया, उसको इसने बलूचिस्तान तक जो है पीछे धकेल दिया और बदले में जो है इसने उसको हाथी भी दिए थे, 80 हाथी दिए थे ऐसा बोला जाता है। तो सेल्यूकस निकेटर वहां तक चला गया है और इसका जो राज्य है वो काफी ऊपर तक कंधार तक जो है पहुंच चुका है और ये जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी बढ़ चुका है, मतलब ये साम्राज्य जो है फैलता जा रहा है। लेकिन क्या हुआ कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उन्होंने जो है अंत समय में जो है जैन धर्म को जो है अडॉप्ट कर लिया और जैन धर्म जो है को अडॉप्ट किया भद्रबाहु ने। जो हम पहले जैनिज्म में पढ़ चुके हैं कि दिगंबर एक शाखा थी और वो जो लोग थे वो भद्रबाहु जो है इनका गुरु था। ठीक है, अब क्या हुआ कि भद्रबाहु ने एक पुस्तक भी लिखी है, कल्प सूत्र जो है नाम की पुस्तक लिखी है। अब पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि उन्होंने क्या अडॉप्ट किया, उनका गुरु कौन था, उनको क्या बोला जाए, तो आपने ये कोड याद रखना है JCBS और फिर आपने S के ऊपर जो है स्क्वायर लगा देना है। अब J से हो गया जैनिज्म, C से हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, B से हो गया भद्रबाहु और एक S से हो गया सेंड्रोकोटस और एक S से हो गया श्रवणबेलगोला। अब मैं आपको बता रहा हूं इन्होंने जो है भद्रबाहु की मदद से जो है जैन धर्म जो है अडॉप्ट कर लिया और ये चले गए तपस्या करने के लिए, कैवल्य प्राप्त करने के लिए जो है कर्नाटक की तरफ जो है बढ़ गए। ठीक है, अब कर्नाटक की तरफ जब ये बढ़ गए तो वहां पे जो है ये श्रवणबेलगोला, मैसूर के पास कोई पहाड़ियां हैं, वहां पे जो है इन्होंने जो है घोर तपस्या की, कैवल्य प्राप्ति के लिए जो है इन्होंने तपस्या की। बाद में चल के इन श्रवणबेलगोला पहाड़ियों का नाम जो है चंद्रगिरी हिल पड़ गया चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पे। अब इन्होंने वहां क्या किया कि इन्होंने जो है जो जैनिज्म धर्म है वो इतना अडॉप्ट कर लिया कि इन्होंने अपना खाना पीना जो है छोड़ दिया। तो जैन धर्म में एक क्रिया होती है संलेखना क्रिया, मतलब खाना पीना छोड़ देना है और जो है अपना जो है शरीर त्याग देना है। तो जैन धर्म में अभी भी कई जगह ये अडॉप्ट होती है, संलेखना क्रिया जो है इसको बोले। तो इन्होंने जो है संलेखना क्रिया कर दी, स्लो स्टार्वेशन, मतलब धीरे धीरे जो है वो अंदर से खत्म होगी और इनकी जो है मृत्यु होगी और भद्रबाहु जो है वापिस आ जाते हैं फिर से पाटलिपुत्र में। तो
तो अब हम देखते हैं कि अब जो हमारा जो है अगला राजा आता है, इनका बेटा है बिंदुसार। तो स्टोरी ये भी बताई जाती है कि जो बिंदुसार है उनका नाम इसलिए पड़ा बिंदुसार क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बहुत सारे दुश्मन हैं, और उनकी जब जो बिंदुसार है वो अपनी माँ के पेट में है तो उनकी मदर को जो है किसी ने जहर दे दिया, और उन्होंने जो है एक बूंद जो है जहर की पी ली, और इसी वजह से जो है उनका नाम जो है बिंदुसार पड़ गया। तो अब हम देखते हैं बिंदुसार के बारे में। स्टूडेंट अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट राजा है वो है बिंदुसार, ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो है बेटा है। तो इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 298 से 273 बीसी तक जो है इसका टाइम पीरियड रहा है। अब अगर बात करें तो ये जो है अजीवक सेक्ट को जो है मानता था, हमने पढ़ा था पीछे की एक अजीवक सेक्ट भी बना था वहां पे, तो जो कि जैन धर्म में था। और जो है फिर अगर बात की जाए कि उसमें जो महावीर का कोई एक दोस्त रहा था वो अलग हो गया था, आपने पढ़ा था, उसने जो अजीवक सेक्ट बनाया था, ये लोग भी न्यूड रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके दरबार में भी जो है कोई राजदूत आया, कोई एम्बेसडर आया। पहले हमने पढ़ा मैक्सनीज आया, अब आया डायमेकस। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि किसको जो है मैक्सनीज का उत्तराधिकारी बोला जाता है, कि मैक्सनीज के बाद कौन आया, तो वो है डायमेकस, ठीक है। फिर बात करते हैं कि जो बिंदुसार था इसे अमित्रो घाट बोला जाता था, मतलब कि ये जो है अपने दुश्मनों का जो है नाश कर देता था, एक तरह से ऐसा बोला जाता है। घाट का मतलब घाट उतार देना, मौत के घाट उतार देना, ठीक है। और जो इसके दरबार में एक जो है विद्वान था, ये वही विद्वान था जिसने जो है अशोक के जो है इसके बाद जो है अशोक राजा बना था, अशोक के जो है राजा बनने की जो है इसने वो कर दी थी, भविष्यवाणी की थी कि अशोक ही जो है राजा बनेगा। तो पिंगल वत्स नाम का जो विद्वान था वो इनके दरबार में था। फिर बात करते हैं कि इसे जो है कभी अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि किसको जो है दो समुद्रों के बीच की भूमि को जीतने वाला कहा जाता है, हु कैन बी कॉल्ड एज द विक्टर बिटवीन टू सीज, तो वो है बिंदुसार। इसने जो है अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल के बीच की जो मैक्सिमम भूमि थी उसको जो है जीत लिया था, ठीक है। अब जैन साहित्य में जो है इसको सिंह सेना जो है बोला गया है, ठीक है। तो अब हमने बात करनी है कि इसको जो है याद कैसे रखना है। तो हमें याद रखना है, मैंने आपको पहले जब मैंने वैदिक एज में जो है आपको विवाह के प्रकार बताया तो मैंने एक कोड बनाया था बड़क, तो आपने यहाँ भी बड़क ही याद रखना है, लेकिन ए के ऊपर जो आपने स्क्वायर लगा लेना है, ठीक है। तो बी से है बिंदुसार, कि बिंदुसार राजा है। ए से है अमित्रो घाट और अजीवक सेक्ट, ए स्क्वायर, एक ए से अमित्रो घाट, एक ए से अजीवक सेक्ट, की अजीवक सेक्ट को जो है मानता था और इसको जो है अमित्रो घाट बोला जाता था। डी से है डायमेकस, डायमेकस जो है राजदूत है, एम्बेसडर है, जो कि बाहर से आया है इसके दरबार में। पी से जो है पिंगलवत्स जो है, जो कि एक विद्वान है, स्कॉलर है, जो इसके दरबार में है। अब इसके समय में क्या हुआ, बिंदुसार के समय में क्या हुआ कि तक्षशिला, जो मैंने आपको बता दी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है तक्षशिला तक पहुंच चुका है जीतता जीतता। तक्षशिला में जो है विद्रोह हो जाता है बिंदुसार के समय में। तो बिंदुसार जो है अपने बेटे सुसीम को जो है, सुसीम उसका एक बेटा है, उसको भेजता है उस विद्रोह को दबाने के लिए, लेकिन सुसीम जो है सक्षम नहीं हुआ उस विद्रोह को दबाने के लिए, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो बाद में जो है इसने अशोक को भेजा वहां पे कि उस विद्रोह को दबाना है, और अशोक जो है इसमें जो है सक्सेसफुल रह गया। तो इसी वजह से ऐसा बोला जाता है कि इस विद्रोह के बाद जो है मंत्रियों के बीच में, जनता के बीच में आवाज उठने लगी कि हमारा जो नेक्स्ट राजा है वो अशोक ही होना चाहिए। लेकिन जो बिंदुसार था वो जो है सुसीम जो अपना बेटा था उसको जो है राजा बनाना चाहता। अब हम देखेंगे अशोक के बारे में कि अशोक कैसे जो है राजा बनता है। अब स्टूडेंट हमने देखा कि जो बिंदुसार का जो समय है वो 298 से 273 बीसी तक रहा, और जो अशोक का जो समय है वो 269 से शुरू हुआ। तो हुआ ऐसा कि बिंदुसार की जो डेथ के बाद है वो सिंहासन के लिए जो है, उत्तराधिकार के लिए जो है आपस में जो है युद्ध जो है शुरू हो गए। तो ऐसा बोला जाता है कि अशोक जो है उसने जो अपने 99 ब्रदर्स की, 99 ब्रदर्स की जो है हत्या की थी, और उसके बाद जो है वो राजा बना था। मैंने आपको पहले बताया कि बिंदुसार चाहता था कि उसका बेटा सुसीम जो है राजा बने, और अगर बात की जाए जो मंत्री थे या लोग थे वो चाहते थे कि अशोक जो है राजा बने। तो 4 वर्षों तक जो है युद्ध चलता रहा, और अंत में जो है अशोक विजयी हुआ और जो है सिंहासन पे जो है बैठ गए। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि अशोक की माता का क्या नाम था, तो उनकी जो माता थी उनका नाम था सुभद्रगिनी, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो है अशोक जो है ये पहला राजा था जिसने जो की है, क्या किया कि वो जो आम जनता से जो उसने बात की, आम जनता से उसने बात खुद नहीं की, पर्सन नहीं की, उसने जो है कोई पत्थरों पे कुछ लिख दिया, पिलर्स में कुछ लिख दिया उसने, या उसने जो है स्लैब जैसी बनाई उन पे कुछ लिख दिया, लोगों के लिए संदेश लिख दिए कि मेरा राज ऐसा होना चाहिए इस टाइप में, वो हम देखते हैं बाद में।
तो इसको जो है अलग अलग नाम से जो है पुकारा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, सबसे पहले इनकी बात करते हैं। इसको जो है अशोक को जो है देवम पिया और पियदसी नामों से पुकारा गया है। दीप वंश और महावंश पुस्तकें हैं जो कि बौद्धिज्म की बुकें हैं और श्रीलंका में जो है मैक्सिमम चलते हैं। ठीक है, तो ये नाम जो है इंपॉर्टेंट है, देवम पिया और पियदसी। अब देवम पिया का मतलब हो गया कि देवों का प्रिय, और पियदसी का मतलब हो गया कि हर कोई जो है उसके जो है दर्शन जो है करना चाहता है। ठीक है, अब इसने क्या किया कि इसको जो है बुद्ध, शाक्य और अशोक भी बोला गया है। अभी बुद्ध, शाक्य और अशोक जो इसको बोला गया है, ये जो है इसके जो एडिक्ट हैं या शिलालेख हैं, पिलर्स हैं, उस पे लिखा गया। तो बुद्ध, शाक्य और अशोक जो है वो लिखा गया है। मॉस्की जो है एडिक्ट है, अध्यादेश है, उस पे जो है इसका नाम लिखा गया है कि मैं राजा बुद्ध, शाक्य ऐसा ऐसा ऑर्डर देता हूँ या ऐसा ऐसा बताता हूँ आम जनता को, इस टाइप में। ठीक है, और इसका जो है एक नाम लिखा गया है धर्मशोका, जो कि सारनाथ शिलालेख है जो हमारा, उस पे लिखा गया। अब स्टूडेंट इसके बाद हम देखते हैं, कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि उसकी रानियां कौन थी, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपने पढ़ा होगा कि उसके एक बेटा बेटी जो है वो श्रीलंका जाते हैं और वहां पे बुद्ध धर्म का प्रचार, तो हमें पता होना चाहिए कि रानियों के बारे में। स्टूडेंट अब बात करते हैं जो अशोक की जो पत्नियां थी, महारानी थी, उसमें से जो है 3 जो है इंपॉर्टेंट है। वैसे कितनी थी ऐसा क्लियर कहीं पे नहीं है, लेकिन 3 थी, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको हम देखते हैं। तो एक जो उनकी पत्नी थी वो थी महादेवी, जिनके साथ जो उनकी लव मैरिज हुई थी, प्रेम विवाह हुआ था। ठीक है, तो उनके जो है 2 बच्चे थे, महेंद्र और संघमित्र। इन्हीं के बारे में आप लोग जो है पढ़ते हैं कि महेंद्र और संघमित्र जो है बौद्ध वृक्ष की जो एक शाखा लेके जो है श्रीलंका गए, सिलोन गए, और वहां पे जो उन्होंने बौद्ध धर्म का जो है प्रचार किया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन गए थे श्रीलंका, महेंद्र और संघमित्रा। ठीक है, एक रानी थी करवती। ठीक है, अब करवती क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है ये एक रानी है जिसका जो है इन्होंने जिक्र जो है अपने एडिक्ट्स में या मतलब पिलर्स में, तो इलाहाबाद में जो है एक पिलर है, वहां पे जो इन्होंने रानी के बारे में लिखा है। रानी के बारे में तो लिखा है, और उनका बेटा जो है तिवारा, उसके बारे में जो है उस पिलर पे लिखा गया। इसी वजह से जो है इलाहाबाद स्तंभ को जो है वो रानी स्तंभ जो है या क्वीन पिलर जो है बोला जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि जो एक और बीवी है, उसका नाम है तिस्रखिता करके कोई नाम है। ठीक है, ये वही रानी है जो कि जिसने की बौद्ध वृक्ष जो है कटवा दिया था। आपने पढ़ा था कि, आपने अगर पढ़ा होगा कि जो जब अशोक ने जो है बुद्धिज्म जो है अडॉप्ट कर लिया, तो एक्सट्रीम पे कर लिया, और इससे पहले जो है जो अशोक हैं वो खुद जो है शिव के भक्त हैं। तो अगर अशोक जो है कन्वर्ट हो रहे हैं बुद्धिज्म में, तो ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग जो है या सभी रानियों जो एकदम से बुद्धिज्म को मानने लग जाएंगी। तो इसने जो है इस बौद्ध वृक्ष को जो है कटवा दिया था, उस पे कांटे फेंक दिए थे, लेकिन बौद्ध वृक्ष जो है फिर से जो है निकल के आ गया था। फिर आपने बाद में कभी पढ़ा होगा कि कोई राजा हुआ शशांक करके, गौड़ साम्राज्य का कोई राजा हुआ, उसने भी जो है इस वृक्ष को जो है कटवाया था। अब स्टूडेंट यहाँ तक हमने देखे, अब हम देखेंगे कि जो अशोक है उसने जो है जीतना शुरू किया, और वो उसने जो है कश्मीर वाला पूरा रीजन अपने अंडर कर लिया है, और वो जीतता जीतता एक्सट्रीम साउथ के एंड तक पहुंच जाता है। तो हम देखते हैं कि वो कहां तक जो है जीतता जीतता पहुंचता है। स्टूडेंट हमने बिंदुसार के समय में पढ़ा कि उसको जो है 2 समुद्रों के बीच की भूमि को जीतने वाला बताया जाता है। फिर क्या हुआ कि उसके बाद जो अशोक जो है राजा बनता है, तो ये भी जो है जीतना शुरू करता है और अपने साम्राज्य को जो है बढ़ाना जो है शुरू करता है। तो इसने जो है अपने राज्य को जो है हिंदकुश पहाड़ियां, भी मैंने आपको पहले ही बताया था कि खैबर पास, हिंदकुश पहाड़ियां, वहां से लेके नेपाल, बंगाल तक जो है इसने पूरा क्षेत्र जो है अपने अंडर कर लिया है। ठीक है, अब इसने जो है 261 बीसी में जो है वो कलिंग पे जो है अटैक किया और कलिंग को जीत लिया। कलिंग मतलब उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है। तो ऐसा बोला जाता है कि इस जब ये जो मतलब युद्ध हुआ, इसके बाद ही जो है इसको जो है गिल्ट फील होना शुरू हो गई कि इतनी सारी हत्याएं हो गई हैं। तो इसके बाद ही जो है इसने बुद्ध धर्म जो है अडॉप्ट कर लिया था। इसने जो मतलब धम्म की जो है नीति अपना ली थी। पहले बेरी की नीति होती थी, मतलब बेरी का मतलब होता है कि बेरी घोष, मतलब युद्ध भूमि में जब घोष किया जाता है कि आक्रमण करो, तो बेरी घोष को छोड़ के इसने धम्म घोष की जो है नीति अपना ली थी। अब इसने कश्मीर से लेके जो है ये साउथ तक जो है जीतता जीतता पहुंच गया था, लेकिन इसने अपने रॉक एडिक्ट 13 में जो है मेंशन किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से एडिक्ट में लिखा है। इसने लिखा है कि मैं यहां तक पहुंच गया, या ऐसा बोल सकते हैं आप कि रॉक एडिक्ट 13 जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है कहीं पे गाड़ दिया गया है, और वहां लिखा है कि इससे नीचे जो है कोई साम्राज्य है। अब वो साम्राज्य कौन है, वो साम्राज्य है, अगर बात करें ये केरला और तमिलनाडु वाला जो रीजन है, उसी क्षेत्र में जो है ये 3 साम्राज्य थे। एक साम्राज्य था जिसको केरला कंट्री बोलते थे, और वो थे चेरा, मतलब चेरा कोई साम्राज्य था वहां पे।
अगर बात करें एक्सट्रीम साउथ की, तो पांड्या करके जो है कोई तमिलनाडु वाले क्षेत्र में कोई साम्राज्य था, पांड्या, और उसके ऊपर था चोला। तो चोला, पांड्या और चेरा जो उस टाइम के साम्राज्य थे, इनके ऊपर जो है अशोक जो है विजय जो है हासिल नहीं कर पाया था, नहीं तो वो साउथ इंडिया तक जो है पहुंच गया था। अब जो है अब हमने बात की कि 261 बीसी में जो है उन्होंने जो है बुद्ध धर्म के बारे में, मतलब उनको गिल्ट हुई कि मैंने इतनी सारी हत्याएं कर दी, तो उन्होंने जो है बुद्ध धर्म जो है अडॉप्ट कर लिया। अब हम देखेंगे कि उनको बुद्ध धर्म जो है किसने अडॉप्ट करवाया और उनके जो गुरु थे वो कौन थे। महावंश और दीपवंश जो है कोई पुस्तकें हैं बौद्ध धर्म में, जो श्रीलंका में जो है ज्यादा मानी जाती हैं। उसमें जो है बताया गया है कि जो हमारे अशोक हैं, इनको जो है उनका कोई कजन है, कोई चचेरा भाई है, निर्गोध करके उसका नाम है, उसने जो है इनको जो है बौद्ध धर्म में जो है परिवर्तित किया है, ठीक है। और जो निर्गोध है वो खुद जो है 7 वर्ष की आयु में जो है भिक्षु बन गया था, मतलब बौद्ध धर्म जो है उसने एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। अब अगर बात करें दिव्यवन, एक और बुक है, ठीक है, उसमें जो है लिखा गया है कि समुद्र नाम का कोई व्यापारी है और उसने जो है इनको बुद्धिज्म में जो है कन्वर्ट किया, और यही चीज जो है भाबरू करके एक रॉक एडिक्ट है उसमें भी लिखी गई है। तो ऐसा ही माना जाता है मैक्सिमम समय में कि जो समुद्र है उसने जो है इनको बुद्धिज्म में जो है कन्वर्ट किया था, ठीक है। अब बात करते हैं, कई बार पूछा जाता है कि बताओ जो अशोक हैं इनके गुरु कौन थे, ठीक है। बाद में चल के इन्होंने गुरु अडॉप्ट कर लिए, खुद जो है बुद्धिज्म के थे, वो थे उपगुप्ता। तो आपने याद रखना है अबू, ठीक है, और ए से अशोका, बी से बुद्धिज्म और यू से उपगुप्ता, क्योंकि पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फिर कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपने ये शॉर्टकट याद रखना, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था जेसीबी करके बताया था, फिर चंद्रगुप्त मौर्य में मैंने आपको कोई ट्रिक बताया था, तो आपने जो है ये याद रखना है अबू, इससे जो है आपको पेपर में जो है हेल्प मिलेगी। अब फ्रेंड इसके बाद हम बात करते हैं कि थोड़ी सी आउटलाइनिंग की बात करेंगे हम कि इनके एडिक्ट कितने थे, और थोड़े से मेजर एडिक्ट की बात कर लेंगे कि उनमें जो है क्या क्या लिखा गया था। स्टूडेंट, हमने देखा कि 261 बीसी में जो है अशोक का जो है कलिंग युद्ध होता है, और उसके बाद जो है बौद्ध धर्म जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो उनके गुरु थे उपगुप्ता थे उनके गुरु, ठीक है। तो उन्होंने जो है जब एक्सेप्ट किया तो उन्होंने जो धम्म घोष की जो नीति अपनाई, तो फिर उन्होंने जो है पत्थरों पे, पिलरों पे जो है कुछ लिखना शुरू किया आम जनता के लिए कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, क्या होना। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मेजर रॉक एडिक्ट कितने हैं, माइनर कितने हैं, पिलर मेजर कितने हैं और माइनर पिलर कितने हैं। अब बात करें अगर मेजर रॉक एडिक्ट की, तो जो मेजर रॉक एडिक्ट मतलब बड़े बड़े पत्थरों पे जो लिखा हुआ वो 14 है। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि मेजर रॉक एडिक्ट कितने हैं, और उसके साथ अन्य कितने हैं, 2। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अन्य कितने हैं। अब आपको जो है 14 के 14 याद रखने की जरूरत नहीं है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो है पहले ही मैं बता चुका हूँ कि कलिंग वॉर के बारे में जो है उन्होंने 13th में जो है बताया था। अब बात करते हैं, उन्होंने जो पहला जो मेजर रॉक एडिक्ट था उस पर उन्होंने बोल दिया कि पशु बलि नहीं होनी चाहिए, मतलब पशु बलि की जो है निंदा कर दी, क्योंकि जो बौद्ध धर्म है वो सेक्रीफाइस को मना करता है। तो इन्होंने भी बोला कि पशु बलि को जो है बंद करो। इवन इन्होंने ऐसा भी बोला कि जो राज दरबार था उसने भी जो है इन्होंने जैसे मांस वगैरह बनाते थे उस पे जो इन्होंने बैन लगा दिया था, हफ्ते एक वीक के अंदर, एक हफ्ते के अंदर तुम एक ही मोर काट सकते हो या एक हिरन काट सकते हो, कुछ इस तरह की स्टोरीज हैं, ठीक है। फिर 13th जो है उस इंपॉर्टेंट है कि कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन देता उन्होंने लिखा कि मेरा युद्ध हुआ, उसमें क्या क्या हुआ। फिर जो 14th है वो इम्पोर्टेंट है, उन्होंने बोला, सब लोगों को उन्होंने बोला कि हमें जो है ऐसे पशु बलि की तरह ऐसे ऐसे कोई काम नहीं करने चाहिए, हमें जो है धार्मिक जीवन जो है वो व्यतीत करना चाहिए, ठीक है। अब अगर पूछा जाए कि 2 जो अन्य है मेजर के अलावा वो कौन है, तो वो है कलिंग 1 और कलिंग 2, ठीक है। कलिंग 1 जो है इसमें से इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है अशोका ने लिख दिया कि ऑल मैन आर माई चिल्ड्रन, मतलब उसने बोल दिया कि जो सारी जनता है वो मेरे बच्चों की तरह है, मतलब उसने जो है जो धर्म है इतना अडॉप्ट कर लिया कि वो जो है सबको जो है इक्वली जो है ट्रीट करने लग गया। अब बात करते हैं माइनर रॉक एडिक्ट की, तो माइनर रॉक एडिक्ट जो है 6 हैं, इसमें से कोई कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं इनके बारे में कोई भी डिटेल बताई नहीं, पर आपको पता होना चाहिए कि कितने हैं। मेजर है 14 + 2 और माइनर है 6, ठीक है। अब बात करते हैं पिलर एडिक्ट की। पिलर का मतलब हो गया कि जो स्तंभ बनाए होते हैं, आपने देखे होंगे कि ऐसे पिलर की फॉर्म में जो है बनाए होते हैं, उस पे जो है कुछ लिखा होता है। अब इसमें से जो है ये 3 इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। अब बात करते हैं कौसंबी की। कौसंबी पिलर जो था वो यूपी में था, ठीक है। यूपी में जो है ये इलाहाबाद से 50 किलोमीटर की दूरी पे था, लेकिन जब जहांगीर जी का राज आया, बाद में हम देखते हैं मध्यकालीन मेडिवल इंडिया में देखते हैं कि जहांगीर एक राजा हुआ,
उसने जो है इसको कौशाम्बी से जो है शिफ्ट कर दिया और इसने जो है इसको इलाहाबाद में जो है गाड़ दिया, वहां स्थापित कर दिया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है कि कौशाम्बी जो पिलर है वो है कहाँ, वो है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में इसको कई बार प्रयाग पिलर भी बोला जाता है, आपको पता है कि इलाहाबाद को इलाहाबाद प्रयाग बोला जाता है। ठीक, अब इसका नाम शायद प्रयागराज भी पड़ गया है, प्रयागराज ही पड़ गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम, हमारे जो नेक्स्ट पिलर था वो था मेरठ यूपी में। ठीक है, और उससे जो नेक्स्ट था वो था टोपरा अंबाला में। अब इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है इनको दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा बोला जाता है। अब मेरठ भी आपको पता है कि दिल्ली से जो जब हम यूपी की तरफ जब एंटर करते हैं वहां एक जगह आती है मेरठ। ठीक है, और जो टोपरा है वो अंबाला में एक जगह है। जब हम दिल्ली से निकल के आते हैं, चंडीगढ़ की तरफ निकल के आते हैं, तो रास्ते में एक जगह आती है अंबाला। तो वहां पे जो है ये पिलर थे। जब फिरोज शाह तुगलक का जो टाइम आया तो उन्होंने क्या किया कि इन पिलर को अंबाला और मेरठ से जो है शिफ्ट कर दिया दिल्ली में, और वहां पे जो है स्थापित कर दिया। अभी इनको आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं माइनर पिलर एडिक्ट की। ठीक है, तो माइनर पिलर एडिक्ट कितने हैं? 5। अब उसमें से जो है हमें जो है एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है रुमनदेई नेपाल। अब रुमनदेई नेपाल क्या है कि जो लुम्बिनी है वहां पे एक जगह है रुमनदेई। तो जब जब अशोका का राज करते करते 20 साल हो गए, तो इन्होंने जो है रुमनदेई की जो है यात्रा की, और वहां पे एक पिलर जो है इन्होंने गाड़ दिया, जिसको बोलते हैं रुमनदेई। इंपॉर्टेंट है, रुमनदेई पिलर इन नेपाल। ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या लिखा? इसमें इन्होंने ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। इन्होंने जो है वहां का जो है टैक्स फ्री कर दिया। टैक्स फ्री इसलिए कर दिया क्योंकि वो महात्मा बुद्ध की जन्मभूमि है लुम्बिनी। तो इन्होंने जो है वहां के लोगों को एक गिफ्ट दिया उसका कि मैं आपको जो है टैक्स फ्री जो है करता हूं। अब स्टूडेंट हमने देखा कि इन्होंने जो है अगर बात की जाए हिंद कुश पहाड़ियों से लेके बंगाल, नेपाल और साउथ इंडिया तक का पूरा क्षेत्र कर दिया। लेकिन अब इन्होंने बुद्धिज्म जो है इतना जो है अडॉप्ट कर लिया कि इन्होंने जो है बोला कि हमें जो है हिंसा नहीं करनी चाहिए। मतलब इन्होंने हिंसा करना छोड़ दिया। तो एक तरह से जो है इन्होंने ये भी मैसेज दे दिया कि हमें लड़ना नहीं चाहिए आपस में। ठीक, जब अशोक का जो है टाइम पीरियड खत्म होता है, उसके बाद जो बहुत सारे राजा आते हैं, उनमें से कोई राजा दशरथ करके भी एक राजा हुआ। लेकिन हम बात करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि बार की बताओ जो अंतिम राजा था इस काल का, मौर्य काल का, वो कौन था? वो था बृहद्रथ। तो ये सब राजा जो थे बहुत वीक थे, और जो है ये जो है राज को संभाल नहीं पाया। जब बृहद्रथ राजा था तो कोई मंत्री था पुष्यमित्र शुंग, तो उसने लिया और बृहद्रथ की जो है हत्या कर दी, और उसने एक जो है नई डायनेस्टी जो है शुरू कर दी। 185 187 बीसी के अराउंड जो है उसने एक नई डायनेस्टी शुरू कर दी, वो थी सुंगा डायनेस्टी। और उसी समय पे क्या हुआ कि सेंट्रल एशिया से, मध्यकालीन जो हमारा मध्य एशिया है, जो वहां से जो है अटैक होना जो है शुरू हो जाते हैं। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंट जो है हमारा खुल चुका है और उधर से अटैक होना। तो अब सेंट्रल एशिया के लोगों को पता चल चुका है। हमने देखा सिकंदर जो है एक रास्ता समुद्र से खोल गया, 3 रास्ते जमीन से खोल गए, तो उन लोगों को पता लग गया कि यहाँ बहुत बेस्ट है। तो हम देखेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सुंग वंश की स्थापना होती है। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होता है कि जो इनका जो राज है वो कुछ इस तरह से है कि इतना यहाँ से फैला हुआ है, ऐसे करके फैला हुआ है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जो सुंग वंश है वो यहाँ कहीं स्थापित होता है, फिर कोई और वंश स्थापित होता है। धीरे धीरे जो है टुकड़ों में जो है डिवाइड होना शुरू होता है, और यहाँ से सेंट्रल एशिया से जो है अटैक होना शुरू होते हैं, और यहाँ तक जो है सेंट्रल एशिया वाले जो है कब्जा करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर से स्टूडेंट हम शुरू करेंगे सुंग वंश। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।